हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ 2 में। यहाँ पर देखिए एंड लाइन आकलन परीक्षा 2022 वार्षिक परीक्षा, ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको यानी कि बहुत ही जल्द आपको रटना जरूरी है। ये जो है एंड लाइन आकलन परीक्षा 2022 का जो है आप लोगों का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इसलिए इसको कंप्लीट ही करके छोड़ें। यहाँ पे देखिए दिनांक आपको लिखना, यहाँ पूर्णांक है 100 अंक और कक्षा 8वीं और समय जो है आपको 3 घंटा दिया गया है। और आपको जो एग्जाम में ए ग्रेड लाना है, ए ग्रेड लाने के लिए कम से कम 80+ आपको लाना पड़ेगा सब सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हम डाल रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ये देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका है ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको एकदम रट लेना है। और सभी को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सारा क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट आपको टेलीग्राम में दिया जा रहा है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए यहाँ पर दिए हुए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए, यानी लभते नवरत्नेषु लोभ अन्यन परम। तो इसको आपको भरना है, ठीक है। कैसे भरना है देखिए यहाँ पे विक्रमादित्य है डॉट कालिदास है का विक्रमादित्य है परम कालिदास है का, यहाँ पे आपको जो है परम लिखना है। इसके बाद है लभते पापस्य कर्णम, यहाँ पे लभते हो जाएगा, इसमें लभते भरना आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे श्रद्धावान है श्रद्धावान अन्यन ज्ञानम। इसके बाद तो पत्रम प्राप्य, तो इसका क्या हो जाएगा लोभ। इसके बाद देखिए इसमें आपको भरना है नवरत्नेषु अयम रामगिरी, और इसका जो है ये भरना है, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, 10 नंबर का है। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग जो है इसको मजाक मत समझिए और सही से आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। उचित संबंध जोड़िए, उचित संबंध आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है यहाँ पे देखिए, आपको जो है इसको कम से कम जो है ना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपके बुक से ही ये पूछा गया है का कालिदास जन्मभूमि कहाँ था, कालिदास का जन्मभूमि महाकाव्य इनमें कौन है, अधिक खंड काव्य। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आंसर देने के लिए बच जाएगा, आपको टेलीग्राम में आंसर शीट दिया जाएगा। टेलीग्राम आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में सिर्फ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे अपना से भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और टेलीग्राम में आंसर शीट आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का मिलेगा, है ना। तो जल्दी से आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। निम्न गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, इनका जो है हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो हिंदी में अनुवाद करके आपको कॉपी पे बताया जाएगा, इसलिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही आपको आंसर शीट डालेंगे तो तुरंत आप तक पहुंचेगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर में कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्न गद्यांश हिंदी में अनुवाद की, जिसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोल रहा है। कालिदास के बारे में आपको जो है हिंदी में लिख देना है ना। यहाँ पे देखिए 4 नंबर है तो 4 लाइन आपको लिखना है, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर शीट आपको मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। मेरे डियर स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। निम्न श्लोक का अर्थ लिखे, इस श्लोक का ये आपका जो संस्कृत किताब से लिया गया, इस श्लोक का अर्थ लिखने के लिए बोला गया है। तो इस श्लोक कहा अहिम निरपम च शार्दूलम कटिच्य बालकम तथा प्रसवानम च मूर्ख च सप्त सुप्तान न बोध्यत। ये जो है ना आपका जो है हिंदी इसका लिखना है, श्लोक का अर्थ हिंदी में। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको श्लोक पूछा गया, ये 5 नंबरा है ना। आपको छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, टोटल का टोटल आपको जो है फुल्ली बनाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। देखिए निम्न प्रश्नों का उत्तर जो संस्कृत भाषा में लिखिए कोई 5 विद्यार्थी भी कति दोषा तज्या, ये जो है ना संस्कृत भाषा में लिखने के लिए बोला गया है। वृक्षा समागतभ्यम किम इच्छन्ति, तो ये भी क्वेश्चन आपको जो है देखिए यहाँ पे टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन ये है, तो आपको लिखना है इनमें, ठीक है। इसके बाद देखिए आम्रमी नाना पकरानी प्रकरानी कानी सज्जतानी आसन, तो ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। आंसर शीट आपको मिलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आंसर शीट जो है आपको मिलेगा एग्जाम से पहले। धराया समीपवर्ती नक्षत्रम की मस्ती, अगर आप लोगों को अगर इसी वीडियो में हम देंगे आंसर शीट भी तो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो 1 घंटा का वीडियो बनेगा तो आपके पास समय कम है, इसलिए कंप्लीट भी करना है, इसलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको दिखा देंगे तो आप बुक से भी अपना से भी इसको जो है
तैयार कर सकते हैं। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको आंसर शीट बना के दिया जाएगा। काश्यानु अनुग्रहेण कालिदास विद्वान अभवत, तो इसका भी आपको आंसर देना है। इसके बाद देखिए कम ज्ञानम लभते, कम ज्ञानम लभते कह ज्ञानम लभते है, कह ज्ञानम लभते। इसके बाद देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक सुभाषित श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र पर ना आए हो, है ना। यहाँ पे प्रश्न पत्र पर जो ना है इस अपना मर्जी से आपको लिख देना है कोई, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक सुभाषित श्लोक लिखना है। चलिए अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 3 सूक्ति लिखिए, 3 सूक्ति आपको लिखना है। देखिए 6 नंबर है, कोई अपना पुस्तक से लिखना है। बहुत ही अच्छा सवाल आपको पूछा गया है, टेंशन नहीं लेना है, बुक से भी आपको लिखना है। चलिए देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद कर नाम लिखिए, संधि विच्छेद कर जो है नाम लिखिए इसका। संधि विच्छेद कशिश तत् है और वागीशेष है और नमस्कारा है। ठीक है इन तीनों का जो दू करके जो है ना 3 दूनी 6 नंबर आपको पूछा गया है, तो इसका भी आंसर शीट आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। विरुद्धार्थ शब्द लिखिए, दिनम का नर का विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो दिनम का क्या होता है, नर का क्या होता है नाड़ी, और दिनम रात्रि होता है, तो रात्रि आपको लिख देना है। विरुद्धार्थी शब्द लिखने के लिए बोला गया है। इसके बाद देखिए अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय के प्राचार्य को अवकाश हेतु आवेदन पत्र संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में आवेदन पत्र आपको लिख के देना पड़ेगा। आप लोग कमेंट कीजिए या आता है आपको, ये भी आंसर शीट आपको मिल जाएगा। ठीक है चलिए इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्न में से किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए। देखिए निबंध भी आपको देना पड़ेगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा, यानी कि विद्यालय पे दे निबंध या पुस्तकम पर या उत्थानम पर, कौन सी पे दे, आपको जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हमको, है ना। निबंध आपको लिख के देना पड़ेगा। देखिए ये 10 नंबर है, इसको छोड़ना नहीं है, 10 नंबर है। ठीक है इसके बाद यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिए। चलिए यहाँ पर निम्न संख्या को संस्कृत में लिखने के लिए 13 को 13 विसर्ग लगा देना। विषय में तो विषय में विसर्ग लगा देना। ठीक है विषय ऐसे विसर्ग लगा देना, बस हो गया। इसके बाद दिए गए समासिक शब्दों के विग्रह कर नाम लिखिए। ठीक है समासिक शब्द का विग्रह करके नाम लिखा, भव का और सत्यम का। ठीक है तो इसका भी आपको जो है आंसर शीट मिल जाएगा। संस्कृत में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए इसका भी आंसर शीट मधुर वचन से सभी प्रश्न होते हैं, मधुर को मिल जाएगा। देखिए आंसर शीट इसमें जब देंगे सभी का तो कम से कम 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, इसलिए जो है टेंशन नहीं लीजिएगा। सब का आंसर शीट तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक है तो ये सब आपको जो है दिया जाएगा आंसर शीट में। चलिए प्रत्यय पृथक कीजिए, प्रत्यय पृथक करने के लिए बोला है पठितुम का, इसके बाद गंतुम का, तो इसका भी आंसर शीट आपको मिलेगा। चलिए निम्न शब्दों का धातु रूप निर्देशानुसार लिखिए। यह ना निम्न शब्दों का पठ का लट लकार, ठीक है और उत्तम पुरुष और तीनों वचनों में, तो यहाँ पे आपको लिखना है। ये देखिए ये एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा अपना से भी। चलिए निम्न शब्दों के कारक रूप पहचान कर लिखिए, है ना। निम्न शब्दों के कारक चिन्ह पहचान करके आपको लिखना है, कौन सा कारक आपको लिखना है, ठीक है, कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, मूल शब्द इसका क्या है। चलिए इसके बाद यहाँ पे टोटल का टोटल आपको 19 क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना। टोटल क्वेश्चन का आंसर शीट आपको मिलेगा। आप लोग हमको बताइए निबंध और प्रधानाचार्य के पास जो आपको लिखना है या लिख के दे देना है, जल्दी से बताइए, कॉमेंट कीजिए। तो ये भी आंसर शीट आपको मिल जाएगा टोटल का टोटल, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आंसर शीट के लिए, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।